कोई बात नहीं, अगर गिर गई हूँ ना तो उठूंगी भी अब खुद ही, और अब ऐसा उठूंगी कि दोबारा गिरूंगी नहीं। आपकी जर्नी कैसी रही और कैसे शुरुआत हुई इस मोनिशा क्लासेस की और इतने बच्चे कैसे आए आपके पास? बस एक होम ट्यूशन आई, कॉल आया कि मैम आप होम ट्यूशन ले सकते हो, तो मैं रेडी हो गई कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे आई यूज टू ट्रैवल बाय रिक्शा, जाने और आने का खर्चा ऐसा लगता था कि 2400 तो रिक्शे में ही लग जाएंगे, तो वहाँ 3500 की कॉस्ट से स्टार्ट हुआ था। आज मैं इतना अर्न कर रही हूँ कि मुझे आज कुछ चीज सोचनी नहीं पड़ती कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, एक फ्रीडम आ गई लाइफ। तो अगर अब किसी को स्टार्ट करना है जीरो से, नॉलेज है, डिग्री है, तो कैसे शुरू करना चाहिए? फर्स्ट 3 स्टेप्स। एक्चुअली लोगों के अंदर आजकल डेट में क्या आ गया है, स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, पहली प्रॉब्लम। दूसरा ना, उनको हमेशा क्विक चाहिए। मैं एसिड बेसिस पढ़ा रही थी तो बच्चों को वो लर्न नहीं हो रहा था, मैम ब्लू लिटमस रेड किस में बदलेगा, रेड लिटमस भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अब ये लिम्का ऑब्वियसली बात है, बच्चे सारे पीते हैं आज के डेट में, कोल्ड ड्रिंक भी, लिम्का भी, कुछ भी है, कहीं ना कहीं एक ड्रिंक ऐसी है जो हेल्थ के लिए हमारी ठीक नहीं है। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों देखो ये ड्रिंक है, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बच्चों ने बोला मैम प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा इसके पीछे भी साइंस है। तो फिर मैंने क्या करा, इंडिकेटर उठाया, इंडिकेटर इसके अंदर डाल दिया, आई विल शो यू। तो हम ADHD आपने भी बताया और डिस्लेक्सिया के बच्चों को बेसिकली क्या दिक्कत रहती है? मैथ्स का अगर मैं आज अगर सारी बुक्स को रिव्यू करूं तो मैथ्स के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दे रखी है। जैसे 1729 कभी आपने प्लान आउट नहीं किया होगा कि इसके पीछे भी एक कहानी है। आजकल के जो जेनजी है, आप जिसको नेम देते हो बच्चे, वो आज की डेट में उस लेवल पे नहीं पढ़ना चाहते जैसे पहले पढ़ते थे कि लेक्चर देने टीचर आ रहा है, वो प्रॉपर लेक्चर दे रहा है और हम लोग सुन रहे हैं, और वो एक डेढ़ घंटे के सेशन हमें बोरिंग नहीं लग रहे हैं। आपकी क्लासेस कैसे ब्रिज करती है और डिफरेंट है क्योंकि ऑनलाइन भी यूज कर रहे हो, यू आर ऑल्सो यूजिंग अपनी फिजिकल क्लास में भी आप स्टोरी टेलिंग प्रॉपर विजुअल एड से ही कर रहे हो, जबकि स्कूल्स अभी भी टीचर्स का स्टक है अपने टेक्स्ट बुक्स में। यू नो मैथ्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है जब उनको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या मिलीमीटर में। जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, 99% बच्चा यही आ रहा था, मैं मैथ्स नहीं होती। इधर आर एडटेक्स, राइट? एडटेक जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूल्स अभी पूरा भी सिर्फ बुक्स में ही स्टक है। तो विच वे इज बेटर? रिसर्च सेज कि 2 ही तरह के लोग फेमस होते हैं, एक तो जिनके पास बहुत अच्छी फैमिली की सपोर्ट है, एवरीथिंग इज देयर, पजील है लाइक यू हैड। सेकंड है जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कहीं नहीं जा सकते हैं, अब वो जो करना ही है बिकॉज सारा कुछ उन पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। सो वो दोनों में से दोनों ही लोग सक्सेसफुल हो। आज हमारे साथ है बहुत ही एंथुसियास्टिक एंड एक्सपर्ट एजुकेटर मिस मोनिशा मलिक। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, ma'am. We are really grateful to have you, looking so beautiful and charismatic personality. Thank you for joining. Thank you so much, ma'am. Welcome. So she has trained over thousands of students और इनके पास almost हर grade के बच्चे हैं, and she is specially working for the younger kids as well, जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो आज हमें इस podcast में she'll be telling also कि STEM, मैथ्स और साइंस के लिए क्या टेक्निक्स है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर जो हमें करनी चाहिए, जो बच्चों को सही तरीके से एम्पावर करे। ऑल्सो हमारा फोकस आज के पॉडकास्ट में रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो जो भी वुमेन है, जो भी लेडीज़ या यंग एंटरप्रेन्योर गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि ज़ीरो से हम बिना किसी सपोर्ट के खुद को एस्टैब्लिश कर सके, तो मिस मोनिशा विल बी टेलिंग अस सच टुडे। सो लेट्स स्टार्ट मैम। या सो मैम, सबसे पहले आपका हमारे को बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही और कैसे शुरुआत हुई इस मोनिशा क्लासेस की और इतने बच्चे कैसे आए आपके पास? मैम, मैं सोनीपत से दिल्ली शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तब बस एक विजन लेकर आई थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। ओके। तो तब ऐसा कुछ माइंड में नहीं था फिक्स कि एग्जैक्टली करना क्या है। बस एक होम ट्यूशन आई, कॉल आया कि मैम आप होम ट्यूशन ले सकते हो, तो मैं रेडी हो गई कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। Okay. तब उस टाइम पे ना स्कूटी होती थी ना कुछ था, बस एक ये जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम पे आई यूज टू ट्रैवल बाय रिक्शा। ओके। तो जाने और आने का खर्चा ऐसा लगता था कि 2400 तो रिक्शे में ही लग जाएंगे, तो वहाँ 3500 की कॉस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो फिर आई थॉट कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए। तब स्कूटी लेने के लिए भी प्लान आउट करना पड़ा कि एग्जैक्टली स्कूटी कैसे खरीदी जाए। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, सोफ़ा साइड पे पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, तो आप एक काम करो, इसको सेल आउट कर दो और स्कूटी खरीद लेते हैं। तो फिर मैंने वो एक हार्ड डिसीजन लिया कि चलो ठीक है वो बेच देते हैं और उसके बाद स्कूटी खरीदते हैं। तो जैसी स्कूटी खरीदी, और आज मुझे वो बहुत प्राउड फील होता है कि वो कहीं ना कहीं एक स्टेपिंग स्टोन की तरह आज मेरे को वो एक फर्स्ट स्टेप था कि मुझे वो तब फाइनेंशियल इतने क्राइसिस थे कि स्कूटी खरीदने के लिए भी सोफ़ा बेचना पड़ता है। और आज मैं इतना अपने ऊपर आज मैं इतना अर्न कर रही हूँ कि मुझे आज कुछ चीज़ सोचनी नहीं पड़ती कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, एक फ्रीडम आ गई लाइफ में। तो वहीं से बस जर्नी स्टार्ट हुई, होम ट्यूशन फिर आगे मिलती रही, नेम फेम बढ़ता रहा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक मोटिवेशन आती गई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। जब मुझे पॉजिटिव मिलने लगा पेरेंट्स से कि मैम आप ही का ही सब समझ में आ रहा है और प्रैक्टिकल तरीके से मैं कराती थी बच्चों को, तो वो एक यूनिक स्टाइल था जो मुझे आगे लेके गया।
नाइस मैम, बहुत अमेजिंग। तो मैम आपकी सपोर्ट कैसी रही, फैमिली का सपोर्ट था? फर्स्ट डे से देखो हस्बैंड का तो हमेशा ही सपोर्ट रहा है, उन्होंने ही हमेशा मुझे बूस्ट किया कि नहीं तू कुछ कर। और हमेशा मतलब ये लगा लो अगर मुझे सुबह पढ़ाना है रात को पढ़ाना है तो कभी उनकी तरफ से कोई मना नहीं होता था कि नहीं आप नहीं कर सकते। अगर मेरे को रात को 1-1 बजे तक भी, मैं तब क्लासेस लेती थी, मुझे आज भी याद है लास्ट मैंने 2 बजे तक रात को क्लासेस ली हैं, तो हमेशा उनका सपोर्ट रहा। कभी खाने को लेकर भी उन्होंने कभी ऐसे जिद नहीं करी कि मुझे चाहिए, तो हमेशा एडजस्ट किया है, तभी आज मैं इस लेवल पे हूँ उन्हीं की वजह से। सो लेट्स इट्स एन इंस्पायरिंग जर्नी, बहुत अमेजिंग। तो Yeah. मैम अगर किसी को स्टार्ट करना है, लोग डरते हैं शुरू करने से, एग्जैक्टली। तो अगर अब किसी को स्टार्ट करना है, जीरो से नॉलेज है, डिग्री है, तो कैसे शुरू करना चाहिए? फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होने सबसे चाहिए? पहले तो देखो डर खत्म करना पड़ेगा। एक्चुअली लोगों के अंदर आजकल डेट में क्या आ गया है कि स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, पहली प्रॉब्लम। दूसरा ना उनको हमेशा क्विक चाहिए कि फटाफट से एक वो जर्नी अपनी कंपैरिजन करते हैं एक बहुत बड़े लेवल के लोगों के साथ, अपने से नीचे वाले को नहीं देखते। मैंने जब स्टार्ट किया था हमेशा अपने से नीचे लेवल को देखा, अगर मैं बड़े को देखूंगी तो ऑब्वियसली बात है मेरे से बड़ा बहुत है, आज की डेट में भी बहुत है, तो चाहे भले हम इस लेवल पे, अब हमसे अच्छे और टीचर्स भी हैं। हाँ। तो वही चीज अगर आप अपने से बड़े, ठीक है आप उनको देखो बट आप ये देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, आप और कुछ कैसे लर्निंग कर करके और चीज़ें कैसे इन्हांस कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे आज भी याद है कोई ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाला बैकग्राउंड था, बस एक ये था कि मुझे पढ़ाना आता था, मुझे एक मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था जैसे शुरू से ही, तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया। साइंस और थियोरेटिकल सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। फिर मेरे को ना, मुझे आज भी याद है एक मेरी स्टूडेंट ने बोला, वो ना 7th तक मेरे से पढ़ ली थी, तो उसने मुझे बोला कि मैम 8th में कैसे, तब मैं यूजुअली 5th 6th तक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसने मुझे बोला कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप मुझे 8th का भी पढ़ाओ, ट्राई तो करो। तो मैंने वहाँ से ट्राई किया और उसके बाद धीरे 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 करते करते मैं 10th तक पढ़ाने लगी। फिर मेरे को अंदर से आया कि मैं अगर 10th तक बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे याद भी है, बीइंग अ मैरिड वूमेन आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो वो भी मैंने अपनी छोड़कर 4-4 बजे तक जाकर एक एक बच्चे के लिए नोट्स बनाकर सारी चीज़ें पहले खुद पढ़ी फिर पढ़ाया। तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा मुझे खुद ही मोटिवेट करता है कि हर बंदे को अपने ऊपर पूरा, अपनी चीज़ों के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब अपनी चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी चीज़ों पर लर्निंग स्टेज पर जब तक आप खुद नहीं होगे ना तब तक आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। तो वही है, क्विक वाली चीज़ें मत प्लान आउट करो, जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ रैदर देन एकदम से कि मुझे ये सब चीज़ें अचीव करनी है। छोटे गोल्स जब अचीव होने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आने लग जाएगा कि हो रही हैं चीज़ें। ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चा अगर एकदम से प्लान आउट करेगा 40 on 40 चाहिए और बच्चा 10 नंबर पे है तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही बच्चा 15 लेकर आएगा, 20 लेकर आएगा, वहीं से वो बूस्ट अप होगा चीज़ें करने के लिए। तो वही चीज़, आप क्विक वाला चीज़ें मत पैटर्न फॉलो करो और एक स्टेप लो, क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तो फिर वो आगे फर्दर कैसी चीज़ें होंगी। और फेल भी हो जाते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज फेल इटसेल्फ मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो वही चीज़ है, तो आप स्टार्ट कर दो और ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे। आजकल ये कंसेप्ट भी बहुत हो गया है कि लोग क्या सोचेंगे, उस चक्कर में भी नहीं कर पाते। वो कौन से लोग हैं वी डोंट नो, आज तक नहीं पता लगा। बस पॉइंट वही चीज़ है, पॉइंट वही चीज़ है कि लोगों का छोड़ दो, क्योंकि लोग तो पॉजिटिव बोलने वाले भी हैं, नेगेटिव बोलने वाले भी। और जब आप सक्सेस होते हो तो कहीं ना कहीं जो आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, चाहे रिलेटिव्स ले लो, कोई भी आपको देख के बहुत अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आप इस लेवल पे हो, वो हमसे ही कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो रेदर देन दूसरों का सोचकर आपको अपना देखना है तो आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हो, बस ये कि स्टार्ट करो। राइट। तो ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए, एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो क्या आपने सोचा था, आपने मैनिफेस्ट करा था कि ये सब होगा? डिड यू विजुअलाइज? मैनिफेस्ट भी किया था, साथ में प्लान आउट भी किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि घर से अब भी स्टार्ट कर रही हूँ, एक समय पे आके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, एक बड़े लेवल पे खोलूंगी, क्योंकि कुछ करना तो था ही। अब वो था कि उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बनाई, हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, जब नहीं था तो वो हमेशा सपोर्ट करते थे। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं। अब उतने बलबूते पे मैं खुद हो गई हूँ कि आज मुझे अगर कुछ भी लेना तो मुझे पूरी फ्रीडम है, मुझे कोई मना नहीं
नहीं करता कि तू ये मत ले या कोई भी चीज़ मत खरीद। ऑटोमेटिकली मुझे अगर कहीं पे भी जाना है तो मेरे पास अपने कार्ड्स होते हैं, कुछ भी चीज़ है मैं अपने आप जाती हूँ और ले आती हूँ। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम दी इस काम ने मुझे। राइट, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आप बात कर रही हो कि वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मस्ट है आज की डेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा भी उसी इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखता है। अगर आपके अंदर कोई जज्बा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आज मैं यहाँ पर भी आ रही थी तो मेरा बच्चा मोटिवेट हो रहा था कि मम्मा आप ऐसे जा रहे हो, मुझे भी एक दिन ऐसे कोई बुलाएगा। तो वो कहीं ना कहीं घर का आपका इन्वायरमेंट ऐसे हो जाता है कि बच्चे को भी अंदर से फील होता है कि मुझे भी मम्मा के जैसे करना है। अगर आप खुद ही घर पे मान लो फॉर एग्जाम्पल घर पे काम कर रहे हो, वो बुरा नहीं है, बट आप अपने ड्रीम्स को रोक रहे हो बच्चे और फैमिली के चक्कर में। बट आपको ये नहीं पता लग रहा कि आज की डेट में यही बच्चे हैं जो कल को बड़े होकर बोलेंगे कि मम्मा आपने मेरे लिए क्या किया। क्योंकि आने वाले समय में ना दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना बहुत मैंडेटरी है। अगर दोनों नहीं होंगे वर्किंग तो पेरेंट्स के बच्चों के जो आज की डेट में नीड्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। एक पर्टिकुलर अगर हस्बैंड अगर अर्निंग है तो अगर वुमेन भी अगर वहीं सपोर्ट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चा भी कहीं ना कहीं दोनों पेरेंट्स से कुछ ना कुछ चीज़ें अडेप्ट करता है। और बिल्कुल ये सब उन वुमेन के लिए जिनको लगता है कि हम अपना बच्चा छोड़ के वर्क नहीं कर सकते या हमारा बच्चा निग्लेक्ट हो रहा है। बट आपको एक चीज़ बता दी जाए कि आपका बच्चा देख रहा है कि मेरी मदर किस लेवल पर है और वो उनके लिए एक न्यू बेंचमार्क क्रिएट करती हैं। तो सेट दैट बेंचमार्क फॉर योर चिल्ड्रन कि बच्चों को लगे कि अगर मेरी मदर इस लेवल पे है और इतनी पावरफुल है तो हमें भी वही सीखना है। सो बी अ रोल मॉडल फर्स्ट, बिकॉज एवरी मदर इज़ अ वेरी फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। सो मैम, मैथ्स और साइंस में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और बच्चों को आप किस तरीके से सिखाते हैं कि जो स्कूल से अलग है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैथ्स में तो देखो मुझे फर्स्ट डे से इंटरेस्ट था, क्योंकि फैमिली में सारे एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, तो ऑलमोस्ट सबकी मैथ्स ही अच्छी थी घर में, तो वो बाय बर्थ कह लो कि वो अच्छा ही लगता था। बट अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस को लेकर मैं बहुत डरती थी, फोबेटिक थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लर्निंग इज़ नॉट कप ऑफ माई टी कि मेरे को ये अच्छी लग रही है और मुझसे होती भी नहीं थी, और रॉट लर्निंग तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो और कभी कोई ऐसा टीचर नहीं मिला मुझे जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे के, आज की डेट में तो देखो यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप काफ़ी चीज़ें देख कर चीज़ों को सिखा सकते हो। बट उस टाइम पे अगर हम अपनी बात करें तब ऐसा भी कुछ नहीं होता था, तो एक इंटरेस्ट नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे ना बच्चे, जैसे साइंस का ही लेक्चर ले रही थी, तो उस टाइम पे बच्चों ने बोला कि मैम प्रैक्टिकली कुछ करके देखते हैं। तो वहाँ जैसे ही प्रैक्टिकली कुछ करके बच्चों को दिखाया तो उस टाइम पे ना बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन ही डिफरेंट लेवल का था। अच्छा, जैसे और क्या उसके करके दिखाया, आप हमें बताओगे? जैसे एसिड का था, तो एसिड जो है वो किस तरीके, बच्चों को लर्न नहीं हो रहा था कि ब्लू लिटमस रेड करो, रेड लिटमस ब्लू, वो लर्न कराने में ना रट्टाफिकेशन कराने में बहुत टफ लगता है बच्चों को। तो मोनिशा मैम, जैसे आपने साइंस के लिए क्या एक्टिविटीज करी जिससे बच्चों को लगा वाओ ये तो बहुत अमेजिंग है? हाँ, फर्स्ट तो देखो सबसे पहले मुझे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बताना था, तो मेरे पास स्केल था और नीचे मार्बल तो था ही, तो मैंने बच्चे को ही बोला कि चलो इसको ना एक बारी ऐसे डाप डाप करके देखते, तो एकदम से ना चिंगारी निकलने लगी। बच्चे हैरान हो गए कि एग्जैक्टली मैम ये क्या हो रहा है। फिर हमने सब जगह अंधेरा कर दिया और जैसे ही बच्चे ने मारा वो एकदम से फिर चिंगारी आ रही है, तो वो कहीं ना बच्चे को क्रेजी लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। सारे के सारे बच्चे एक साथ, इवन दो जो 9th क्लास के नहीं भी थे बच्चे, 7th के थे, 6th के थे, सारे अपनी दूसरी क्लासेस छोड़ के वहाँ आ गए। फिर सिमिलरली ऐसी मैं एसिड बेसिस पढ़ा रही थी, तो बच्चों को वो लर्न ही नहीं हो रहा था, मैम ब्लू लिटमस रेड किस में बदलेगा, रेड लिटमस भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैंने कहा चलो आ जाओ इंडिकेटर लेकर एक एग्जाम्पल करते हैं और ये भी बता देते हैं हेल्थ के लिए क्या अच्छी चीज़ है, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो मैं लिम्का जैसे लेकर आई फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये लिम्का ऑब्वियसली बात है बच्चे सारे पीते हैं आज की डेट में, कोल्ड ड्रिंक भी, लिम्का भी, कुछ भी है, कहीं ना कहीं एक ड्रिंक ऐसी है जो हेल्थ के लिए हमारी ठीक नहीं है। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों देखो ये ड्रिंक है, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बच्चों ने बोला मैम प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा इसके पीछे भी साइंस है। तो फिर मैंने क्या करा, इंडिकेटर उठाया, इंडिकेटर इसके अंदर डाल दिया। आई विल शो यू, शो मी। जैसे बच्चों को ये डाल के दिखाया कि दिस इज लिम्का, एंड देन थोड़ा सा 1 स्पून ऑफ इंडिकेटर लिया हम लोगों ने। अब मुझे ये बच्चों को बताना था कि एसिड जो है वो कन्वर्ट होके कौन सा कलर देता है। तो जैसे मैंने इसके अंदर डाला, सी दिस, ये क्या आ रहा है, हाईली एसिडिक।
रेड कलर आ गया, हाँ, द कलर इज चेंज ऑटोमेटिकली आ गया ना रेड कलर। तो अब बच्चों को ये पता लग गया दिस इज हाईली एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि किस में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में। सेम ऐसे मैंने बच्चों को बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल मम्मा घर पे कपड़े धो रही है तो आप सर्फ ले आओ, तो वो लेकर आए अगले दिन नेक्स्ट डे बच्चे, तो उसमें हमने फिर इंडिकेटर डाला, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, वहां से पता लगा वो बेसिक इन नेचर है। तो हमने कहीं ना इन्वायरमेंट के साथ बच्चों को कनेक्ट कराया, जो नियर बाय ट्यूशंस में या अकेडमी में कोई नहीं करा रहा था। जस्ट बुक को खोल कर पढ़ा दो, एक ही जगह पे बैठ जाओ। आज की डेट में वो टीचिंग स्टाइल से आप बच्चों को पढ़ा कर आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बच्चा आज की डेट में, आपको भी पता है रील वाला जमाना है, वो 20 सेकेंड्स में स्क्रॉल कर रहा है, तो वो कैसे आपके लेक्चर्स को इतनी देर में अडेप्ट कर पाएगा? वो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी और उसके लिए यू हैव टू चेंज फॉर दैट। अपने आप को अप्रोच बदलनी पड़ेगी पढ़ाने की। राइट। सो अवेयरनेस ना, यू नो व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस इज नॉट दैट कि आप सिर्फ स्क्रॉल करते रहो और देखते रहो। अवेयरनेस क्या है? आप उस स्क्रॉलिंग के पीछे या उस पॉडकास्ट के पीछे या जो एक्टिविटी करी, आप सोचो उसके पीछे क्या रीजन है हम ये कर रहे हैं। what is the thought process, what is the background, हम क्या चाहते हैं, that is the kind of awareness education wants to develop. So via this also entire experiential learning, we want you to think, don't do screen time too much and start exploring. That's the main learning. Exactly. And मैम, the one आपने जैसे वो स्केल वाला शेयर करा, तो वो कौन सी क्लास के कॉन्सेप्ट के लिए है ऐप? वो 7th 8th 9th में चल जाता है, जिसमें हम डिफ्रेंसिएशन बताते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और यूजुअली जो दूसरी वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारे घरों तक आती है। अब मैग्नेटिक जैसे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराना था, तो स्विच के साथ मैंने बच्चों को मैग्नेट बताया, देखो ये टच हो जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जैसे बच्चे स्विमिंग करने जाता है तो बच्चे को लगता है तो ऐसे इतना ज़्यादा गहरा डेप्थ वाला पानी नहीं है, तो मैं आराम से स्विमिंग कर लूँगा। फिर जैसे ही वो जाता है तो बच्चे हंसने लग गए, वो डूब जाता है बच्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट था, जिसमें जो ग्राउंड था वो थोड़ा सा अबव दिख रहा था रिफ्रैक्शन के कारण। तो वो सारी की सारी चीज़ों से बच्चे को तब क्रेजी हो गए बच्चे की, नहीं मैम साइंस में तो बहुत कुछ है। एक बच्चे का अगर मैं एग्जाम्पल अपने इंस्टीट्यूट का दूं, वो बच्चा मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, 0 1 2 इससे ऊपर नहीं बच्चा ला पा रहा था, और यही ऐसे कंसेप्ट करा के साइंस के अंदर उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। और उसने जब फर्स्ट यूटी हुआ, मतलब जब वो मेरे पास ज्वाइन हुई थी बच्ची, तो जब फर्स्ट यूटी हुआ शी स्कोर्ड 15 आउट ऑफ 20। तो वो मेरे लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा ADHD की दिक्कत भी थी उस बच्चे को, मैथ्स तो फोबिया था ही था, डिस्कैल्कुलिया की भी दिक्कत थी। तो वो सारी चीज़ों को तब देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि यार इन बच्चों के लिए एक ऐसा टीचर बहुत मैंडेटरी है जो इनको मोटिवेट करके पॉजिटिविटी देकर आगे बढ़ा सके। तो वो जब मुझे चेंजेस दिखे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मोटिवेशन थी कि ऐसे बच्चे और आए। राइट। सो हम ADHD आपने भी बताया, और डिसलेक्सिया के बच्चों को बेसिकली क्या दिक्कत रहती है पढ़ने में? मतलब जैसे वो होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस यही होता है जैसे डिस्कैल्कुलिया की दिक्कत है तो बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता, डिसलेक्सिया की दिक्कत है वो बच्चे का ना बचपन से पता लग जाता है कि बच्चा अगर C है वो उल्टा बना रहा है तो वो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो गई। तो उसी टाइम पे अगर आप बच्चे को थोड़ा सा अप्रोच चेंज करके पढ़ाओ तो फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हैंडल करना मुश्किल है, बस अप्रोच बदलने की बात है। राइट। तो हम क्या आपने वैसे भी बच्चे देखे हैं जैसे कि दोनों, वी टॉक अबाउट आइडेंटिकल ब्रेन है ना, कि ऑलमोस्ट एवरी ब्रेन है सेम है, अब सेम फैमिली से सेम एनवायरनमेंट से दो बच्चे हैं, पर एक को हम कांस्टेंट पॉजिटिव दे रहे हैं फीडबैक, एक को हम कांस्टेंट नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। एग्जैक्टली। सो क्या उसका फर्क पड़ता है आपकी उसकी ग्रोथ में? बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये हमने अपनी लाइव ट्यूशन में भी देखा। ओके। जैसे अगर हम एक बच्चे को, आजकल आपको भी पता है बहुत पॉलिटिक्स है, एक बच्चे को अगर स्कूल की अगर हम बात करें तो एक ही बच्चे को अगर पता है टीचर को कि ये बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो टीचर भी अपना एक गुडविल दिखाने के लिए उसी पर्टिकुलर बच्चे को ही लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ के केस में ये जब 2-3 बारी हम लोगों ने सुना, तो हमने जब यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में भी एक्टिविटीज़ कराई तो वहाँ के केस में तब पता लगा कि बच्चों में प्रॉब्लम नहीं होती, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। अब हमने वही जो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि पॉजिटिविटी से मैंने इस बच्चे को चेंज किया। मैंने बार बार बोला नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो, आप करो, आप मैनिफेस्ट करो, आप एक काम करो रजिस्टर लो 21 डेज तक लिखो। तो बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया तो वो माइंड में उसके फिक्स हो गया कि नहीं मैम ने बोला मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो वो पॉजिटिविटी से, कहाँ वो बच्चा बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड था, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, कि बिल्कुल हार माना हुआ जैसे बच्चा होता है ना कि करना ही नहीं है, तो वो कंसेप्ट था। बट उसके बाद हुआ क्या,
जैसे ही वो सब चीज़ें करी, फॉलो किया, एक पाथ पकड़ा पॉजिटिविटी का, तो बच्चे के अंदर चेंज दिखना शुरू हुआ। सिमिलरली ऐसे कई बच्चे आजकल मैथ्स के लिए बहुत फोबेटिक होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में रॉट लर्निंग बहुत ज़्यादा एक डराया हुआ है सब्जेक्ट, फोबिया क्रिएट किया एनर्जी व्हिच इज क्रिएटेड है ना। एग्जैक्टली। और अब के टाइम पे तो देखो पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है, पूरी बुक्स बदल दी। और इस बार जब हम बुक्स को पूरा स्टडी कर रहे थे तब हम लोगों ने भी देखा कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होकर पढ़े। अब जब मैं मैथ्स की, अब जैसे मैं आपको बात बता रही थी, मैथ्स का अगर मैं आज अगर सारी बुक्स को रिव्यू करूं तो मैथ्स के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दे रखी है। हाँ। अब मैं एक बेसिक बात बताऊं, जैसे 1729 कभी आपने प्लान आउट नहीं किया होगा कि इसके पीछे भी एक कहानी है रामानुजन और हार्डी की, कि 1729 नंबर आया कैसे। तो वहां पर मैं बच्चों को क्यूब रूट्स और वो चैप्टर पढ़ा रही थी, तब पता लगा कि अगर मैं 1 के क्यूब को प्लस 12 के क्यूब को प्लस कर दूं दोनों का तो 1729 आए। तो इसके पीछे भी स्टोरी थी जो मैंने बच्चों को सुनाई कि किस तरीके से ये नंबर डेवलप हुआ। और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो एक यूनिक नंबर हुआ जिसमें जो 2 क्यूब्स के सम से बनता था। तो बच्चे को आप जब तक कनेक्ट करके ये आया कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंटीजर्स पढ़ाना है तो बच्चा इंटीजर नाम सुनते ही कहता है कि मैम ये इतना मुश्किल कंसेप्ट है, उसको मैं रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर देती हूँ। बेटा देख, तू पॉजिटिव है, तेरे साथ बंदा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मान लो फॉर एग्जांपल एक सेब की टोकरी पड़ी हुई है, उसमें एक गंदा सेब डाल दो, सारे सेब गंदे हो जाते हैं ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रिएक्शन आता है। नेगेटिव है, 2 चोर आ गए और दोनों एक साथ चोरी करेंगे तो पॉजिटिविटी आ गई उसमें भी, बट काम तो गलत ही कर रहे हैं, नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, रियल लाइफ के साथ बच्चे को जोड़ दिया, वैल्यूज, एग्जैक्टली वैल्यूज भी बता दी कि आपको ऐसे दोस्त नहीं बनाने। और उसके बाद ये भी पता लग गया इंटीजर का कंसेप्ट क्या था कि प्लस 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 होता है। अब बच्चे को वो रटवाना नहीं है कि प्लस 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 है लर्न करो, प्लस माइनस माइनस होता है लर्न करो। वाई? जरूरत ही नहीं है ना उस चीज की। तो ऐसे ही फोबेटिक जितने भी सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं इसको आप रिमूव कर सकते हो, सिर्फ करना क्या, एक अप्रोच चेंज करनी है। स्टोरी टेलिंग यूज कर सकते हैं हम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्योंकि आजकल के जो जेनजी आप जिसको नेम देते हो बच्चे, वो आज की डेट में उस लेवल पे नहीं पढ़ना चाहते जैसे पहले पढ़ते थे कि लेक्चर देने टीचर आ रहा है, वो प्रॉपर लेक्चर दे रहा है और हम लोग सुन रहे हैं और वो 1-1 1.5 घंटे के सेशन हमें बोरिंग नहीं लग रहे। बट आज की डेट में आप उन बच्चों को 1-1 1.5 घंटे वाला लेक्चर वाला कंसेप्ट नहीं दे सकते। यू हैव टू चेंज द अप्रोच। अगर मुझे पर्टिकुलर एक रील भी बनानी है ना इंस्टीट्यूट में, तो बच्चे क्रेजी हो जाते हैं कि मैम आज कुछ नया कंसेप्ट पढ़ाने वाली है, तो आज मैम ने वो रील भी बनानी है, तो आ जाओ चलते। तो कहीं ना बच्चों को रिलेट कर रहा है। आपने एक एक्टिविटी भी करा दी, बच्चों को सिखा भी दिया, और साथ में जो आज की डेट में चल रहा है ट्रेंड आपने उसके साथ भी जोड़ दिया। तो बच्चे को कहीं ना कहीं आपने इंटरेस्ट पैदा करवा दिया उस चीज को लेके। ग्रेट मैम। सो मैम व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड 1729? 1729 का, हाँ 1729 का ये था कि जैसे हार्डी थे, रामानुजन थे। रामानुजन जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो हार्डी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जाके वो पूछते हैं कि आप किस पे आए थे, तो उन्होंने बोला मैं टैक्सी पे आया था। अच्छा। तो फिर वो पूछते हैं कि टैक्सी का नंबर क्या था, उन्होंने बोला 1729। तो उन्होंने पूछा वो कैसे, फिर उन्होंने बोला देखो आप 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब करो, 1729 आ रहा है। ऐसे ही 9 का क्यूब कर लो और 10 का क्यूब कर लो, 1729 आ रहा है। तो ये इसमें क्या था, 2 डिफरेंट क्यूब्स का सम है बट नंबर एक ही है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया टैक्सी कैब नंबर 1729। तो ये कहानी थी जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैम ये क्या है, नया कंसेप्ट आ गया टैक्सी कैब नंबर। फिर इसके पीछे स्टोरी मैंने खुद पढ़ी, फिर इसके पीछे पूरी स्टोरी प्रॉपरली बनाई, रील के अंदर डाली ताकि बच्चों को विजुअलाइज हो जाए। क्योंकि कलर्स, पिक्चर्स, आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जा रहे हो 3 आवर्स की, आपको याद कैसे रहती है? क्योंकि हम विजुअली देख रहे हैं उसको। और क्या कर रहे हो उसमें, सारी सेंसेस हमारी इन्वॉल्व हो रही है, वो हो रही है, साथ में कलर्स हैं, आपको वो पूरे मोशंस दिख रहे हैं। तो बच्चे को भी तो आज की डेट में वही चाहिए। राइट। अब आप ये सब चीज़ें आप उसको विजुअलाइज करा दो, चीज़ें दिखा दो, तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे कनेक्ट भी हो गया। स्क्रॉल करते करते उसने वो चीज़ देख भी ली और उसको एक नई नॉलेज गेन हो गई कि टैक्सी कैब नंबर ये रामानुजन और हार्डी जी ने दिया था, और याद भी हो गया।
बिल्कुल। तो मैम आपकी क्लासेस कैसे ब्रिज करती हैं और डिफरेंट है, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा ऑनलाइन, आप क्योंकि ऑनलाइन भी यूज कर रहे हो, राइट, एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग अपनी फिजिकल क्लास में भी आप स्टोरी टेलिंग प्रॉपर विजुअल एड से ही कर रहे हो, जबकि स्कूल्स अभी भी टीचर्स का स्टक है अपने टेक्स्ट बुक्स में। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या बेटर है? स्कूल के अंदर तो देखो हम उनको भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज है चीज़ें। उनको सिलेबस एक दिया जाता है कि ये आपको फिनिश कराना है। 40 स्टूडेंट्स वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक एक बच्चे पे फोकस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो। तो तभी हम लोगों का एक लगा लो कि ये वर्क स्टार्ट हुआ कि एक ट्यूशन या कोचिंग ज़रूरी है। क्यों? सो दैट कि जो वीक बच्चे होते हैं और ये जो बिलो एवरेज वाले बच्चे हो गए, इनके लिए कौन है फिर। बट आज की डेट में जो ये ट्रेंड चल गया कि हम सिर्फ क्रीमी स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि उसी से देखो नेम फेम होता है। बट अगर हम अपनी ब्रांड की बात करें, मनीषा क्लासेस, वो सिर्फ इसी चीज़ से बना कि ये वीक बच्चे और एवरेज स्टूडेंट्स को लेते हैं। ये कभी भी मेरे पास कभी भी ऐसा कोई क्रीम बच्चा नहीं आया जो मुझे 100/100 दे दे, और आज तक का रिकॉर्ड है, 15 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 100/100 मेरे कभी भी स्टूडेंट्स के नहीं आए। क्यों? और हाँ, लेकिन 97-98 आए, और मैं प्राउडली उस चीज़ को बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे जो कर नहीं सकते थे, डीमोटिवेटेड थे। तो वो अप्रोच बदलने से हुआ, एक इन्वायरमेंट दिया। कभी भी मैंने उनको ये नहीं बोला कि आपने मेरा लेक्चर सुन ले, 1 घंटे की क्लास होगी, चलो घर चले जाओ। मैंने हमेशा उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी क्लास फिनिश हो गई है, नाउ यू हैव अ सेपरेट रूम, यू हैव टू सिट देयर, और उसके बाद 3 से 4 घंटे खुद पढ़ो। और खुद कैसे पढ़ो, ये नहीं कि किताब खोल ली और पढ़ने बैठ गए, नहीं। आसपास 4-5 उनके फ्रेंड्स होते थे, मैं कहती थी आप एक मोनिशा मैम बन जाओ या कोई भी टीचर का रोल प्ले करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब टीचर बन जाते हो तो आप चीज़ें सिखा रहे हो, तो वो आपको जल्दी से लर्न होती हैं, जल्दी से ग्रैस्प होती हैं चीज़ें। तो वहाँ पर हमने वो प्ले वे एक्टिविटी करानी सिखाई, तो बच्चों को इंटरेस्ट आ गया। वो बच्चे 4-4 घंटे तक बैठते थे, और वो उनको पता ही नहीं लगता था टाइम कब बीत गया। मैगी भी ला रहे हैं, खाने का भी सब सामान ला रहे हैं, सो दैट कि घर वाला इन्वायरमेंट बच्चों को मिला। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर वाला, जब आप बच्चों को इन्वायरमेंट देते हो तो बच्चा घर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि घर पे पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। कि इन्वायरमेंट भी तो बच्चे को चाहिए पढ़ने के लिए, तो वही इन्वायरमेंट उनको यहाँ मिला। फ्रेंड सर्कल भी मिल गए, कॉम्पिटिटिवनेस भी आ गई कहीं ना कहीं। और बच्चा जब खुद मतलब मुझसे नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा पढ़ा रहा है दूसरों को, तो कहीं ना कहीं सेल्फ प्रैक्टिस भी हो रही है। और देखो सेम एज ग्रुप का बच्चा है तो जल्दी चीज़ें समझेगा कंपैरेटिवली, अगर मैं उस बच्चे को समझा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं एक चेंजिंग मूवमेंट था। जैसे मेमोरी टेक्निक्स हम कहते हैं कि बच्चों को, है ना, हमें सिखानी चाहिए, कैसे कुछ निमोनिक्स ऐसी टेक्निक्स भी आप यूज करते हैं आपकी क्लासेस में? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्लैनेट्स का एक कंसेप्ट बताना है, तो बच्चों को प्लैनेट्स सीक्वेंस वाइज लर्न नहीं होते थे। तो मैं बच्चों को बोलती थी कि बच्चों अब देखो इसका एक लर्न करो किस वे से। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इससे क्या हुआ, बच्चे को लर्न हो गया कि एम फॉर मर्करी, इस तरीके से। अगर मुझे रिएक्टिविटी सीरीज करानी है तो फिर उसमें वो मैंने बता दिया कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी पर हाथ लगी, ऐसे कूपर, होंडा, मेज, ऑडी। तो इससे क्या हुआ, कंसेप्ट बच्चों को लर्न हो गया कि अच्छा ये इस कंसेप्ट से भी लर्न किया जा सकता है। तो डिफरेंट देखो, आपको क्रिएटिविटी तो खुद ही लानी पड़ेगी। अब आप प्लान आउट करोगे कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज यूज़ करके आप उस बच्चे को बोलो कि नहीं इसको लर्न कर आना कल, तो बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट लूज करता जाएगा। अब जब उसको कोई क्रेजी चीज़ बता दोगे कि इस चीज़ का कारण ये था, इस चीज़ के आने का मतलब ये आपको इसलिए पढ़ना है। आजकल के बच्चे तो मैम ये सवाल करते हैं, मैम हमें ये पढ़ना क्यों है? हाँ, तो जब आप चैप्टर शुरू करा रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको ये बताओ कि हम ये वाला चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है ये चैप्टर, क्यों हमें अपने प्लैनेट्स के बारे में जानना है, क्यों है। क्योंकि देखो हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं स्कोप है आगे, बच्चों को वो चीज़ नहीं पता होती है। बच्चे मुझसे पूछते थे कि मैम ट्रिगो क्यों पढ़नी है, मुझे क्या करूँगी मैं साइन थीटा कॉस थीटा का। तो वो बच्चों को बताना पड़ता था कि बच्चे जब एंगल्स बनाने पड़ेंगे ना, ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो उसमें ये एंगल्स तब काम आएंगे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करो कि ये वाली चीज़ क्यों पढ़नी है, उसका कारण क्या है, और ये आगे कहाँ काम आने वाली है। रियल लाइफ एप्लीकेशन बताई जाए कि एक्चुअली में रियल लाइफ में कहाँ ये यूज हो रहा है। एग्जैक्टली।
एंड मैम जैसे भी आपने एग्जाम्पल दी प्लैनेट की, तो उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे पूरा, ताकि ऑडियंस पूरा समझ पाए. जैसे माय था तो मरकरी आया, फेरी था तो वीनस आया, एजुकेटेड था तो अर्थ आया, तो माय वेरी एजुकेटेड मदर आ गया तो मार्स आ गया, तो माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, तो जस्ट सर्व अस यूरेनस, एंड देन उसके बाद नट्स, तो नूडल्स वाला ही नट्स बोल दो तो उसके लिए आ गया नेपच्यून. तो वही चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर गई और वो इजी वे में बच्चे ने समझ ली, उसको यूनिक Right. लगा तो वो ग्रैस्प कर गया. मैम आपने बहुत अच्छे निमोनिक शेयर करे साइंस के लिए. सिमिलरली मैथ्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. हाँ. जब उनको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या मिलीमीटर में, तो उसके लिए भी एक बहुत प्यारा सा है. जब हम भी वी यूज्ड टू स्टडी, करण हैज ड्रॉन मेनी डिफरेंट कलर मास्क, तो यू कुड रिमेम्बर पूरा अपना किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, और पूरा यू कैन जस्ट कन्वर्ट. आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे आपको डिवीजन में जरूरत हो या मल्टीप्लिकेशन में. तो मैम प्रिगो का भी जैसे आता था ऐसे ही कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. right. तो बच्चों को वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि मैम ये कैसे लर्न करना है, तो वो उस वाले कंसेप्ट से बच्चे ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू समझ ली. राइट मैम. तो मैम जैसे वी हैव सीन योर वीडियोस ऑल्सो, है ना, जो प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग करते हैं. तो आपको एज एन एजुकेटर ये आइडिया आया कैसे कि चलो आप तो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हो, अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करा दिए, तो साथ में आप ये ऑनलाइन पूरा स्टोरी टेलिंग, बिकॉज इट्स टेक सो मच ऑफ एनर्जी. एक बहुत आप चीजें कर रहे हो, मल्टीपल, आप प्लानिंग भी खुद ही कर रहे हो, आप एग्जीक्यूशन भी कर रहे हो, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कर रहे हो, और फिर आप स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हो, एंड द वीडियोस आर देयर ऑन द चैनल. एग्जैक्टली. तो ये आइडिया कहाँ से आया? नीड्स टाइम. वो स्टडी करने से ही होती है देखो सब चीजें. जब हम बुक पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आइडिया मुझे रिसेंटली आया था जब न्यू बुक्स लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर. तो उसमें जब हमने चेक किया तो हर एक चीज के पीछे स्टोरी थी. तब वहां से मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि जब बुक में स्टोरी डाल सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड थी. तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि कैसे स्टोरी को और एंगेजिंग और इजी फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है. तो फिर एंगेजिंग बनाया उसको, रील्स बना के और यूट्यूब पे डालने का कारण सिर्फ ये था क्योंकि बच्चा आजकल 99% बच्चा इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे है, तो वो उसके ज़रिए हम उसको सिखा सकते हैं रैदर देन दूसरों की वीडियोस चलाकर दिखाना. वाई नॉट कि हम अपना खुद ही ब्रांड बनाएं. तो वहीं से ही कंसेप्ट फिर हमने शुरू किया कि स्टोरी टेलिंग से मैथ्स पढ़ाएंगे, क्योंकि 99% बच्चा यही आ रहा था, मैं मैथ्स नहीं होती मुझसे. राइट. तो वो कंसेप्ट मुझे थोड़ा बदलना था कि मैथ्स होती क्यों नहीं है. मैं बल्कि बच्चों के साथ हंसती थी कि यार मेरा मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा है, तुम लोगों का मैथ्स क्यों नहीं है. मुझे ये सबसे बुरा लगता था कि मैं मैथ्स की ही टीचर हूँ और मेरे बच्चों का मैथ्स क्यों नहीं अच्छा हो रहा, उसका कारण क्या है. तो बस ये था कि मुझे वो चेंज करना था, कंसेप्ट, अप्रोच बदलनी थी. तो वो स्टोरी टेलिंग का आइडिया बुक्स के थ्रू ही पता लगा, और उसके बाद जब प्रैक्टिकल करके देखा तो उसका डिफ्रेंसिएशन दिखने भी लगा कि बच्चों को मज़ा आ रहा है मैथ्स में. तो मैम आपको क्या लगता है, इधर आर एडटेक्स, राइट, एडटेक जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूल्स अभी पूरा भी सिर्फ बुक्स में ही स्टक है, तो विच वे इज बेटर, या दोनों को ब्लेंड करना चाहिए हमें? देखो मिक्स मैच ज़रूरी है. स्कूल में जाके बच्चा डिसिप्लिन, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें सीखता है. मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल में सारी चीज़ों की ग्रूमिंग नहीं हो रही है, बट द थिंग इज़ वहाँ ना बच्चों को थोड़ा बहुत ना प्रेशराइज वाली फीलिंग आती है कि हमें काम कंप्लीट करना है, बुक्स कंप्लीट करनी है, नोटबुक्स कंप्लीट करनी है. तो वो जो एजेंडा है ना, ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, रैदर देन प्रेशराइजिंग कि बच्चों को ये सब चीज़ें करनी है. ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक्सप्लोर कराओ बच्चों को. जैसे आजकल पहले होता था ना, ट्रिप्स पे लेके जा रहे थे, तो आप ट्रिप्स पे लेके जाके बच्चों को दिखाओ कि चीज़ें कैसे होती हैं. आजकल स्टेम का भी बहुत, आपको भी पता है, चल रहा है, चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं. एआई रोबोटिक्स वाला कंसेप्ट आ गया. तो ये सब क्यों आया? ताकि बच्चा प्रैक्टिकल लर्निंग सीखे कि ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं, कहाँ काम आएंगी. तो ऑब्वियसली बात है, जब तक आप प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं करोगे, बच्चा आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता. तो कहीं ना कहीं जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक बच्चा आपके साथ मतलब वो मैच नहीं करेगी उसकी और वाइफ, क्योंकि डिफरेंट हो गया ना सिनेरियो. हमारे वाले टाइम वाले बच्चे नहीं है ये कि हमने जैसे हमें बिठाया, जो बोला वो हो गया. आज की डेट में आपको डिफरेंट चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एजुकेटर्स टू इवॉल्व. आज भी जब दिल्ली का AQI बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्लासेस ऑनलाइन हो जाती, पर टीचर्स कैसे पढ़ा रही हैं? सेम वही बुक से, और बच्चा उससे नहीं सीखेगा.
सो इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट हैविंग, हम हाइब्रिड लर्निंग की बात तो करें, हाइब्रिड का मतलब ये नहीं होता कि 3 दिन स्कूल जाए या 2 दिन ऑनलाइन गूगल से पढ़ ले। हाइब्रिड का मीन्स है कि हमें वे ऑफ अप्रोच भी चेंज करनी है। सो आपको डिजिटल मैनिपुलेटिव्स, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, उसको खुद उसमें इमर्ज करना पड़ेगा। सो इट्स हाई टाइम कि जो एडटेक के पास करिकुलम है और जो स्कूल्स के पास बुक्स है, तो उनको एक मिक्स मैच कर एक न्यू डिजिटल लर्निंग की तैयारी करी जाए, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन। मोनिशा मैम, गोइंग अहेड विद दिस, आपने बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ और हमें ये सब बताया, तो आपका कुछ केस स्टडी आप शेयर करेंगे जो आपको लगता है कि दिस इज़ माय अचीवमेंट, एक बच्चा ऐसी कोई केस स्टडी जो आपको लगता है कि दिस इज़ माय ब्यूटीफुल क्रिएशन? वही मैंने आपको अभी जैसे उस गर्ल का एग्जाम्पल दिया था कि नहीं हो पा रहा था, उसे बिल्कुल हारा हुआ बच्चा था, तो वो एकदम से उसका ड्रास्टिक चेंज देखा, नंबर्स में अचीवमेंट देखी, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आया। कुछ बच्चों का तो ऐसा था कि वो घर पे अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं ये। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आज की डेट में एज अ फ्रेंड रोल प्ले नहीं करते। स्ट्रिक्टनेस बहुत हो गई है। कहीं ना कहीं देखो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट भी ख़राब है। तो बच्चा क्या करता है कि वो डरता है, बात शेयर नहीं करता। अगर हम अपनी बात करें तो मेरी मम्मा ना हमेशा हमें एक चीज़ बोलती थी कि पापा से तो डर लगता है, इट्स ओके, बट मेरे को आप एज अ फ्रेंड ट्रीट करो और मुझे आके सारी बात बताओ। कहीं ना कहीं कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, आप कहीं फंस गए, तो एटलीस्ट मैं हूँ, मुझे जिसको सारी चीज़ें मतलब आप लोगों की सारी चीज़ें मुझे पता होंगी, तो मैं कहीं ना कहीं आपको बचा सकती हूँ। तो वो मेरे माइंड में इतना क्लिक कर गई थी कि जब भी मेरे साथ कोई भी चीज़ होनी है या मेरे को कहीं जाना है, कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसमें पापा की स्ट्रिक्टनेस है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो मम्मा को ज़रूर मैं बताकर जाती थी कि मम्मा ऐसे ऐसे मुझे यहाँ जाना है, मेरा फ्रेंड सर्कल है। तो वो चीज़ ना अंडरस्टैंड करती थी और चीज़ें, तो क्या होता था, बैलेंस्ड हो गई कि स्ट्रिक्टनेस भी है बच्चे के साथ और इमोशनली कोई आपके साथ एक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो पेरेंट्स को ना एक स्ट्रिक्ट रहो और दूसरा एज अ फ्रेंड रोल प्ले करो। हमारे घर में भी ऐसा ही इस कंसेप्ट है। अगर मैं अपनी डॉटर की बात करूं तो अगर कहीं ना कहीं मैं कभी स्ट्रिक्ट होती हूँ तो मेरे हस्बैंड एज अ फ्रेंड बन जाते हैं। हस्बैंड अगर स्ट्रिक्ट है तो मैं एज अ फ्रेंड रोल प्ले करके उसके साथ बात कर रही हूँ, चीज़ें समझ रही हूँ। क्योंकि आज की डेट में ना बच्चों के साथ जो टाइम मतलब नहीं दे पा रहे पेरेंट्स, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चा अपनी बात कहाँ रखे। अब जब वो सारी चीज़ें अंदर ही रख रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी और ये सब चीज़ें ट्रॉमा में बच्चे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं अपनी शेयर कर पा रहे। अच्छा, बाहर शेयर करते हैं तो कहीं ना कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कोई गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो रेदर देन वो सब चीज़ें ना हो तो बेटर है कि आप कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड का रोल प्ले करो। सो मोनिशा मैम, लाइक यू शेयर्ड कि ना बच्चों का वेलबींग का प्रॉब्लम है, पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, सो डू यू टेक पेरेंटिंग का भी आप सेशंस फिर लेते हो, प्लान आउट करते हो? पेरेंटिंग का प्लान आउट नहीं करते, हाँ, बट ये है कि बच्चों के साथ ही हम उनको किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम फेस वो कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें समझ कर मैं उनको इतनी चीज़ें बता देती हूँ जिससे कि वो थोड़े से मोटिवेट भी हो जाते हैं, प्लस अपनी बात शेयर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस करता, बट मेरे से स्पेशली टाइम मांगता है कि मैम 1 घंटा रुक जाओ, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। और मुझे एक एक चीज़ पर्सनली बता कर जाएंगे। ऐसा भी हुआ कि मैं 1 घंटा बच्चों के लिए बैठी हूँ और पर्सनल उनको काउंसलिंग करी, क्योंकि वो बच्चा पेरेंट के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है कि बात बता पाए। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट कुछ भी गलत सुनता है बच्चों के लिए तो वो सीधा सबसे पहला एक रिएक्शन आता है। बीइंग अ पेरेंट अगर मैं भी बात करूँ, मेरा भी रिएक्शन आएगा कि मुझे गुस्सा आएगा कुछ भी बात सुन के, कोई भी अगर मैंने कोई नेगेटिव एस्पेक्ट अपने बच्चे का सुना तो ऐसे केस में। बट बीइंग अ टीचर मुझे ये पता है कि अगर हम पहले ही बच्चे को गुस्सा कर देंगे ना, वो दब जाएगा, वो बात ही नहीं बताएगा अपनी। तो वो नहीं बताएगा तो वो अपने अंदर ही रखेगा चीज़ों को, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रेदर देन वो प्रॉब्लम आगे फर्दर ना बढ़े तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि एक पेरेंट को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल जनरेशन चल रही है ना, तो एक पेरेंट का रोल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे कि बच्चा इतना कंफर्टेबल फील करे कि वो अपनी बात शेयर कर ले। क्योंकि अगर वो बात शेयर करेगा तो वो मेंटली रिलैक्स रहेगा, पढ़ने पे भी मन करेगा, स्कोर भी आएगा, सारी चीज़ें होंगी। और जो ये वाला प्रेशर रहता है ना कि नहीं दूसरा बच्चा 80 में से 80 ला रहा है, तेरे क्यों नहीं आए,
तू 50 पे क्यों है, Comparison, ये basically. कंपैरिजन, तो ये मत करो। हर बच्चा डिफरेंट है। अगर मेरी डॉटर, अगर उसको जिमनास्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ज़रूरी नहीं अगर दूसरा बच्चा होगा तो उसको भी सेम ही शौक होगा। Right. तो उन्होंने डिफरेंट कंसेप्ट पे चलते हैं ना, तो वही चीज़ है। Right. तो बच्चे को समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से ज़्यादा देखो कोई नहीं समझ सकता। हमारे पास बच्चा 4 ही घंटे रह रहा है, तो हम जितना एज अ पेरेंट ट्रीट कर सकते हैं हम उतना करते हैं। Right. So it's very important for all the parents to understand कि before any scorecard, before any kind of skills, it's very important कि बच्चों के well-being और mental well-being पे ध्यान रखें. So अगर उसके लिए कोई भी queries है तो you can stay connected with us and we can guide you for that. So how can मैम learners improve? जैसे एग्ज़ाम्स का प्रेशर है तो बच्चे छोटा सा याद रखते हैं फिर वो भूल जाते हैं, कि वो कैसे क्या प्रैक्टिस करें धीरे धीरे कि उनको ये लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाए उनकी जो मेमोरी में है, जो कॉन्सेप्ट्स है. एग्जैक्टली तो वो रिटेन करने के लिए सबसे पहले तो बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। बच्चे आजकल अक्सर यही करते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा 1 शॉट्स चलते हैं। हाँ. 1 शॉट बच्चों ने पढ़ लिया और बच्चों ने बोला कि लास्ट में पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया इन्वॉर्मेंट। बट उन बच्चों को ये नहीं पता 1 शॉट पढ़ के आप एक नॉमिनल से मार्क्स ही सिर्फ अचीव कर सकते हो। स्किल्स आपके डेवलप कभी भी नहीं होंगे। अगर आपको प्रॉपर डेप्थ में चीज़ें करनी है तो आपको फर्स्ट डे से पढ़ना पड़ेगा। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि अप्रैल मई जून चलो बच्चों की छुट्टियां हैं अभी छोड़ देते हैं, जुलाई से, उसके बाद होता क्या है, बच्चा जुलाई से तो आ जाता है बट उसके बाद प्रेशर ट्यूटर पे भी। स्कूल तो जो पढ़ा रहा था वो तो आगे बढ़ ही गया सिलेबस। अच्छा फिर उसके बाद बच्चा भी प्रेशराइज हो रहा है, फिर पीटी का प्रेशर, हाफ ईयरली का, वो प्रेशर लेते 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 बच्चा फिर प्रॉपर ना स्कोर कर पाता है, वहीं से डीमोटिवेशन शुरू होती है। तो बेटर यही है कि आप फर्स्ट जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है, मैं कह रही हूँ अगर आप नहीं है बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट, बच्चे को मत प्रेशराइज करो, 1.5 घंटे की सिटिंग दो। आप बच्चे को बस इतना बोलो कि बेटा आज आधा घंटा पढ़ना है, स्टार्ट तो करो, हाफ एन आवर से स्टार्ट करो और उसको बोलो 21 डेज तक फॉलो करना है। Right. 21 डेज तक बच्चे ने अगर वही हाफ एन आवर फॉलो कर लिया तो उसके बाद वो बच्चे को आप रोक नहीं सकते, वो फिक्स हो जाएगी उसकी हैबिट। कहते हैं ना कि 21 दिन तक अगर कोई काम कर लो तो वो फिक्स हो जाती है। सेम विद द डिसिप्लिन, बेसिकली यू आर टेलिंग कि डिसिप्लिन। हाँ, सो फॉर्म अ डिसिप्लिन यूजिंग अ रिसर्च बेस्ड मेथड कि 21st डे तक रिसर्च कहती है आपको कोई भी हैबिट फॉर्म करनी, यू हैव टू डू इट फॉर 21 डेज रेगुलरली। तो आप 21 डेज तक शेड्यूल बनाएं। आपको 21 डेज के लिए बच्चे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार उसका डिसिप्लिन क्रिएट करें, डेली का टाइम दें आप बच्चे के साथ। स्टार्ट विद वेरी स्मॉल हैबिट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, और फिर slowly उसको ग्रेजुअली पढ़ाते जाए. So use these small techniques for your children and you can definitely do wonders with this. And ma'am, if any woman who want to start, right, तो एक women empowerment बहुत ज़रूरी है because being a woman there are a lot of challenges. क्योंकि unfortunately हमारी सोसाइटी में सारा burden women पे आता है. उसको बच्चे भी देखने हैं, उसको फैमिली का भी सारा देखना है और वो अपने अपने सपनों को जो है उस पर पीछे छोड़ देती है. तो आपने फिर इसको कैसे मैनेज करा अपने सपनों को भी साथ साथ? एक सबसे पहली बात तो जब भी आपको कुछ करना है ना, ज़ील चाहिए उसके लिए, कि ज़िद होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना ही है. अब सबसे बड़ी चीज़ होती है देखो फैमिली सपोर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपनी जो फ्रीडम चाहते हो लाइफ में, तो आप अपनी बात फैमिली के आगे रखो कि मुझे ये चीज़ करनी है और स्टार्ट करो. सोचो मत उसके लिए कि कल करूँगी, परसों करूँगी, क्योंकि जब आप खुद ही लेज़ी हो जाओगे तो सामने वाला भी आपको सीरियसली नहीं लेगा. जब आपको चीज़ें सामने वाले को भी तो दिखनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो. अगर मैं अपना केस बताऊँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था किसी को नहीं पता था कि मेरे को टीचर बनना है और इस तरीके से सब चीज़ें करनी है. मुझसे कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछता था तो मैं उसमें अगर नहीं आंसर कर पाती थी तो लोग हंसते थे कि अच्छा इसको ये भी नहीं पता. तो वो मेरे लिए एक चेंजिंग मूवमेंट था कि अच्छा अब इन्हीं को ही जवाब देना है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. तो जैसे ही स्टार्ट किया तो आज वही रिलेटिव्स हैं जो बोलते हैं कि ये कितनी आगे बढ़ गई. तो वही बात है ना कि आप अपने आप को ही डिग्रेड कर देते हो सामने वाले के आगे. तो बेटर वही रहता है कि आप अपने आप को डिग्रेड मत करो, दिखाओ उनको करके. तो वहीं से इस चीज़ें स्टार्ट होती है. अब मैं 4-4 बजे तक जगी तो मेरे हस्बैंड को पता था कि अपनी उसको लेके, ड्रीम्स को लेके बहुत सीरियस है. तो जब उनको दिखा ये सब चीज़ें, आज की डेट में वो ये कहते हैं बहुत ज़िद्दी है
वो जिद वाला वर्ड क्यों यूज़ होता है मेरे लिए कि जो इसने अगर ठान लिया वो ये करके मानेगी। आज वो सब चीज़ें पूरे परिवार में है कि जो ये इसके अंदर जिद है, अगर सोच लिया। लास्ट टाइम तक मैं ये सोचती थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती है, मुझे ऑनलाइन सोचते हुए भी घबराहट होती थी, कैमरे के आगे मुझे घबराहट होती थी, और आज देखो मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। राइट। और अगर मैं क्लासेस भी ले रही हूँ, आज मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कभी मेरा स्टूडियो होगा। आज मेरा अपना पर्सनल स्टूडियो है जहाँ मैं शूट करती हूँ। तो ये सब चीज़ें आती धीरे धीरे हैं। आप ये प्लान आउट करोगे कि मैंने आज स्टार्ट किया और कल हो जाए, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है। होगा धीरे धीरे ही। बस ये कि मैम आपको कितने साल हो गए? मुझे 15 इयर्स हो गया, बट स्टार्ट वही है ना, होम विद दिस क्लासेस ओनली 15 इयर्स? 15 इयर्स क्लासेस के साथ ही हुए। क्लासेस तो अभी हार्डली कोविड के बाद स्टार्ट करी है, जो प्रोफेशनल करी। बट उससे पहले हम घर पे ही पढ़ा रहे थे, और लोग सोचते थे कि घर पे तो वही आंटी ट्यूशन टाइप्स होता है। हमने घर पर भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया, बच्चों के लिए प्रॉपर स्पेस रखते थे, सारा कुछ था। और एक मैनिफेस्टेशन थी। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंस याद आ रहा है। मैं 2 BHK के घर पे रहती थी, तो मेरे ना सामने एक 200 गज का घर बन रहा था, जस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन थी। तो मैं ना बाहर बालकनी में आती थी और रोज़ उसको देखती थी, और अंदर से ना प्लान आउट करती थी कि काश मुझे भी ऐसा घर मिले। तो उस टाइम पे क्या होता था, डेली जाना है और वो डेली रोज़ घर देखना है और हस्बैंड को भी दिखाना है। और उस टाइम पे ना उसका रेंट होता था कुछ 48 अराउंड, और तब कोविड था, और तब तो ऐसा हाहाकार हो रखा था कि किसी की अर्निंग भी नहीं है उस लेवल पे। तो मेरा था कि उस टाइम पे मैं इतना बिल्ड कर चुकी थी कि मेरा माउथ टू माउथ था, और टचवुड मेरा सब कुछ माउथ टू माउथ ही रहा। मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट भी कराई हो, हर चीज़ माउथ टू माउथ ही है, क्योंकि रिजल्ट आया, जो वीक बच्चे थे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए, तो वो सब चीज़ हुई। तो जैसे मैं वो रोज़ घर देखती थी ना, हमने जस्ट देखा कि चलो पता करके आते हैं इस घर की कॉस्ट क्या है, कि कितने रेंट पे ही मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि 50 के अराउंड है। फिर हमने थोड़ा बहुत कम कराया। हमने कहा लेट्स स्टार्ट, चलो एक रिस्क लेके देखते हैं। अपने हस्बैंड को बोला। मेरे हस्बैंड का एक ये पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर था कि जो चीज़ मैंने बोल दी वो ना मेरे पे बैठ ले लेते थे कि चलो इसके ये कह रही है तो ये कर ही लेगी। 48 से स्टार्ट किया, वहाँ गए तो पहले तो इमेजिनेशन ही नहीं हुई कि अच्छा मैं इतने बड़े घर में आ गई हूँ, और बिल्कुल सामने आमने घर था। एक वो 2 BHK का, और इधर से 3 BHK, वो भी वो 100 गज, वो 200 वाला। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आ गई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, एक टर्निंग पॉइंट कह लो। तो वहाँ से बच्चे आने शुरू हुए। कोविड में क्या था कि लोगों के पास काम नहीं था, मेरे पास समय ही नहीं था। पूरा दिन मतलब मैं कनाडा के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, नोएडा के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मतलब ऑनलाइन चल रहा है मेरा। और 15 to 20 मिनट्स का सेशन होता था। कोई नहीं पेरेंट बोलता था कि मैम बस 15-20 मिनट की क्लास ले रहे हो, क्योंकि उनको पता था मैं 15-20 मिनट में इतना कुछ दे देती हूँ। एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था मेरा मैथ्स का, क्योंकि मेरा आज तक कभी भी बुक नहीं खोल कर पढ़ाई। मुझे टॉपिक्स पता होते थे, बच्चे को बताना है, बच्चे को ओवरबर्डन नहीं हो रहा। तो वो मैनिफेस्टेशन करते 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 अपने ऊपर ना एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, एक पॉजिटिविटी, एक मैनिफेस्टेशन कर रखी थी। तो वो सब चीज़ों से ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और आज जिन चीज़ों से डर लगता था, आज वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। मतलब आज उस चीज़ का भी डर है ही नहीं। So, ma'am, that is kind of, law of attraction, because everybody has energy. You have energy, I have energy, the cameraman, the light person, everybody has energy. तो वो हमारे आसपास वही होता है जो हम सोचते हैं, हमारी एनर्जी. And that's the law of attraction and the manifestation. So, keep that positivity with you. Keep on manifesting. हर सपना सच होता है अगर आप उसको वाकई में सच करना चाहते हो तो. एंड मैम जैसे आपने अभी शेयर करा ना कि फैमिली की सपोर्ट है, तो रिसर्च सेज कि 2 ही तरह के लोग फेमस होते हैं। एक तो जिनके पास बहुत अच्छी फैमिली की सपोर्ट है, एवरीथिंग इज देयर, पर ज़ील है, लाइक यू हैड। सेकेंड है जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको कहीं नहीं जा सकते हैं, अब वो उन्हें करना ही है, बिकॉज सारा कुछ उन पे ही डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। सो वो दोनों में से दोनों ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। मेरे पास तो दोनों ही था। मेरे पास दोनों ही है। मतलब कि फैमिली का सपोर्ट वैसे था कि उन्होंने कभी वैसे मना नहीं किया मुझे किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, बट अगर मुझे कहीं जाना है, मेरे काम से अगर कोई रिलेटेड है चीज़ें, तो वहाँ पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे एक इंसिडेंट याद मतलब अभी आ रहा है कि मेरे एक इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे केस हो गया था। तो किसी ने मुझे बोला कि अब मेरे बच्चों को तो आपको पढ़ाना पड़ेगा।
ज़िद थी उनकी, तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं पढ़ाना। कंफर्ट जोन होता है ना कि आपको उनके साथ कंफर्ट जोन है कि नहीं है, डेली लेट आना, बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे नहीं अच्छा लगा। तो उसके वो वाला केस थोड़ा सा बढ़ गया, तो वहाँ पर मैंने आप यू कांट इवन थिंक ऑफ, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं किया था। सारी चीज़ें मैंने खुद अरेंज करी, खुद मैनेज किया, जो मेरे बस में हो सकता था सारी चीज़ें करी। मेरे हस्बैंड मुझे बस दोपहर में खाना देने आए और मैं उस टाइम पे रो रही थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे हुआ क्या। हाँ, आसपास जो टीचर्स थे, बच्चे थे, उन सब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो तब उनको पता लगा। उस टाइम पे तो मतलब वो मुझे इतना मतलब प्राउड फील कर रहे थे कि यार यू आर सो ब्रेव कि तूने खुद ये सब चीज़ें, कहीं ना कहीं मेरे को एक जिद आ गई थी कि अब जो करना है ना मुझे खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है, मैं किसी की मदद नहीं लूँगी, क्योंकि अगर आज नहीं सीखी तो कल को कभी अकेले फिर फंसी तब क्या करूँगी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि अगर आज ऐसा हो सकता है कल को फ्यूचर में फिर ऐसा हो सकता है। अगर आज आप मदद ले रहे हो, कल को वो मदद करने के लिए ना हो पर्सन अवेलेबल, तब आप क्या करोगे। तो चीज़ों को लेकर डरो मत, कभी ऐसा नहीं होता कि वर्स्ट हो जाएगा। आप यही प्लान करके चलो वर्स्ट कितना ही हो सकता है। Right. मैं भी वर्स्ट सोचती हूँ और उसके बाद फिर सोचती हूँ कि नहीं क्या करना है। हालांकि आपको भी पता होता है फैमिली आपकी पूरी बैकबोन है, पीछे खड़ी है, बट लेकिन आपको एक होता है ना, एक जज्बा चाहिए कि नहीं आप सब कुछ खुद मैनेज कर Right. सकते हो, बस वही चाहिए होता है और कुछ नहीं है। So, Monisha ma'am, you know what we can learn from you is, and everybody can learn from ma'am is for today's session, कि take risks. Without risk, there will be regrets. So, but then take those risks that tomorrow you don't have any regrets. Yes, Right? exactly. So, ma'am, let's have a rapid fire with that note. Science or maths? Both. One word that defines your journey. Persistence. Okay. So, let's have further. One habit that changed your life. Believe in yourself. Your favorite memory technique. जो आप बच्चों को कराते हो, एक mnemonics, कोई भी एक memory technique. मतलब connect with real life situations. One message for aspiring women leaders towards the camera. Be bold. Complete this sentence. Okay. Learning becomes magical When you believe in yourself. Okay, ma'am. One message you want to give to the every person who is watching this podcast, every teacher, every parent, and आपके बच्चे या other student listening today, that could remember just one lesson from your journey and what you want them to do and learn. मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहा है, फर्स्ट थिंग कि अपने ऊपर पहले तो बिलीव करना सीख जाओ कि आप कुछ कर सकते हो। पॉजिटिव रहो चीज़ों को लेकर, कभी भी एक नेगेटिव पॉइंट मत थिंक ओवर करो और ज़्यादा मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, बस कर लो, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। और फेलियर से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि अगर फेल नहीं होगे ना तो लर्निंग करोगे कैसे। ये प्लान आउट करो कि अगर आप फेल हो रहे हो तो दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग, क्योंकि फेल इटसेल्फ मीन्स होता है, मैंने भी बताया था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो किसी भी चीज़ को लेके घबराना नहीं है, लोग क्या सोचेंगे उसको छोड़ दो, बस स्टार्ट करो। सो मैम, वन मोमेंट जो आपको लगता है कि उससे आप उठे, ऐसे गिर के उठे कि आपको लगता था कि अब मैं इससे बाउंस बैक नहीं कर सकती, बट देन यू बाउंस बैक विद फुल एनर्जी, ऐसा कोई मोमेंट है मैम? यस, अभी रिसेंटली 2024 से ही अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे लॉसेस हो गए थे जिसको मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। हाँ, बट ऐसे लॉसेस थे कि जिसको अनबेरेबल था वो। तो ठीक है, फैमिली का भी सपोर्ट था, सारा कुछ था और ऑलमोस्ट सब कुछ चार्टेड हो गया था, बट मुझे अंदर से एक ये था कि मैं खुद अपना इतना अर्न कर रही हूँ कि मैं पूरा घर समेट सकती हूँ। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं कि सारी चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। तो बस वही चीज़ ने था कि भगवान कितना गिराओगे, और ना एक डाउट करते हैं लोग, भगवान को भी अब्यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे कि नहीं आपने मेरे साथ हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। बट मेरा उस टाइम पे ना थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट थी। मुझे था कि भगवान ना मेरा टेस्ट ले रहा है, कि क्योंकि उसको मुझे कुछ ना कुछ तो देना है लाइफ में, और वो टेस्ट ले रहा है कि क्या ये इतनी चीज़ों को झेल पाएगी। तो बस वही वाला कंसेप्ट मैं लेकर आगे चली कि कोई बात नहीं, अगर गिर गई हूँ ना तो उठूंगी भी अब खुद ही, और अब ऐसा उठूंगी कि दोबारा गिरूंगी नहीं। क्योंकि और उस वाले इंसिडेंट्स के बाद ना मुझे ये हो गया कि अगर कल को भगवान ने मेरे से सब कुछ छीन भी लिया, मैं सड़क पर भी आ गई, तो मुझे वो डर नहीं है कि मैं आगे उठूंगी कैसे। क्योंकि हर सिचुएशन कहते हैं ना आपको कुछ सिखा कर जाती है, वो तोहफा होता है आपके लिए। बस मेरे लिए भी वही तोहफा था, और धीरे धीरे करते करते वो सब चीज़ों के बाद
ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। अभी बीच में अपॉर्चुनिटी आई, फिर अब मैं आपसे मिली, और ये मेरी मैनिफेस्टेशन भी थी कि कोई मुझसे मेरी जर्नी पूछे। मैं अपने सबको बोलती थी कि मम्मा मेरे को भी कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ लोग मेरी जर्नी से सीखें। तो आज वो वाला टाइम भी आ गया, आप सोचो, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तो वही चीज़ है, अगर आप गिर जाते हो ना, तो आप ये मत बोलो कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करता है। आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ये लेके जा सकते हो कि भगवान सिर्फ उनके साथ ही ऐसा करता है जिसको उसको कुछ दिखता है कि ये बंदा कुछ कर सकता है और उसको ऊपर उठाना होता है। राइट, सो यू शुड ऑलवेज से यू नो व्हाई मी की जगह ट्राई मी एंड हैव दैट फेथ। एंड मैम, जैसे आपने बाउंस बैक करा, सो वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर, कि आप ऐसे ही और ग्रो करते रहें। सो विद दैट यू नो नोट, सच एन अमेजिंग लर्निंग, fail fast and learn fast. So keep trying and wish you all a wonderful success. Thank you so much ma'am for joining us, sharing your aspiring journey और इतनी amazing साइंस और मैथ्स के टिप्स हमें बताने के लिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस और बच्चे बहुत सीखेंगे इससे। For parenting tips and from women leaders, those who want to become leaders like you. Thank you so much ma'am. Thank you, ma'am.